बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लिब्रा बुर्ज मीज़ान तुला राशि 2024 इन लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो साल 2024 लिब्रा बुर्ज मीज़ान से वाबस्ता अफराद के लिए कैसा होने वाला है। इस साल आपके मौशी हालात, आपके माली हालात कैसे रहेंगे, मुस्तकबिल में किन शोबों में आप लोगों को तरक्की मिलेगी, सेहत कैसी रहेगी, आप लोगों की ज़िंदगी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, सूरज और चांद ग्रहण के क्या असरात होंगे, आप लोगों की तालीम, सफ़र, शादी, बिज़नेस के हवाले से इस वीडियो में बात होगी। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। 2024 लिब्रा वालों के लिए एक नया साल होगा जिसमें आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। ये साल आपकी ज़िंदगी में नए रुझानात और हंगामा खेजियाँ पैदा करने वाला है। इस साल बड़े सियारे आपके जायचे के 5th, 4th, 6th, 8 और 9th हाउस में होंगे। इससे ज़ाहिर होता है कि 2024 में आपकी घरेलू ज़िंदगी, ख़ानदान, वालिदैन और फ्यूचर लाइफ के हवाले से आप प्लान और मंसूबों के दरमियान कोई खींचातानी महसूस करेंगे और गुज़रे हुए साल जो हैं वो 2024 तक अपना जायज़ा भी आप ख़ुद लेंगे। अपने तजर्बात से आपने बहुत कुछ सीखा है। अलबत्ता प्लूटो का इस साल आपके बड़े चेंजेस लाने वाला है। ख़ानदान में बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपको इस साल काफ़ी मेहनत भी करना पड़ेगी। आपके 6th हाउस में 2 बड़े सियारे बैठे हुए हैं जिससे मोहब्बत के मामलात, रुपए पैसे के मामलात और कारोबारी ज़िंदगी में कुछ अप्स एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा सैटर्न आपके 6th हाउस में हो तो जो लोग जॉब करते हैं और मुलाजमत करते हैं तो वो अपनी मुलाजमत में कोई आला मुकाम हासिल कर पाएंगे। अपनी मेहनत की बदौलत आपको काबिल इज़्ज़त जॉब भी मिल सकती है। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की सूरत में पैसा कमाने में काफ़ी तकोदो और मेहनत भी करना पड़ेगी, जबकि 2024 में आपको पैसा कमाने और बचाने के लिए भी काफ़ी प्लानिंग से चलना होगा। इस साल आपको अपने स्पाउस की वजह से भी माली फ़ायदा हासिल हो सकता है। मुलाज़मीन का रवैया आपसे बहुत अच्छा होगा और वो आपके काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे। इस साल आपकी फंसे हुए रुके हुए काम हल हो जाएंगे। 25 मई तक आपकी लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छी हो जाएगी। जुपिटर आपके 8th हाउस में जब होगा तो ये टाइम कोई नया काम शुरू करने के लिए काफ़ी फेवरेबल होगा। रूहानियत में इजाफ़ा होगा। किसी पीरो आलम से आप लोग फैज़ भी हासिल कर लेंगे। दूसरे लोगों की सपोर्ट आप लोगों के साथ रहने वाली है। घर वाले भी आपके मददगार होंगे। इस टाइम पर आप लोगों की 6th सेंस बहुत अच्छी होगी। अच्छे अंदाज़े लगाएंगे, टाइम से पहले ही चीज़ों को भांप लेंगे। 25 मई तक अगर आपने जल्दबाजी से काम नहीं लेते, सोच समझकर हर फैसला करेंगे तो बड़ी कामयाबियां समेटते हुए नजर आएंगे। 25 मई के बाद जुपिटर आपके जब 9th हाउस में होगा तो ये वक्त सफरी लिहाज से बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आला तालीम के लिए, मोहब्बत के ताल्लुकात और अज़वाजी ज़िंदगी के हवाले से बहुत अहम दिन होंगे। इस टाइम पर किस्मत की देवी आप लोगों पर मेहरबान होगी। जिस मामले में भी आप किस्मत आजमाना चाहें कर सकते हैं। 25 मई के बाद आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार आएगा। इस टाइम पर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम का सामना आप लोगों को करना नहीं पड़ेगा। लॉटरी, जैकपॉट या लकी ड्रॉ में अगर आप किस्मत आजमाना चाहते हैं तो इनामात आप लोगों के ज़रूर निकलेंगे। इसके अलावा बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ये टाइम बहुत अच्छा होगा। वीज़ा, इमिग्रेशन के हवाले से कामयाबियाँ मिलेंगी। और इसके अलावा आपका तालीमी सफ़र हो या रूहानी सफ़र या काम के सिलसिले में बाहर जाना आपको पड़ सकता है। सोशल लाइफ में इजाफ़ा होगा। नए लोगों से मुलाकात होगी। नए लोग आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। 25 मई के बाद गैर शादीशुदा अफराद के लिए रिश्ते पैदा होंगे। जो लोग पहले से ही शादीशुदा हैं उनकी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी और जो पहले इख्तलाफात थे वो अब ख़त्म हो जाएंगे। इस साल आप इंटरनेट की दुनिया से भी इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे और मज़ीद टेक्नोलॉजी के बारे में सीखेंगे। फ़ैशन से रिलेटेड लोग, आईटी से रिलेटेड लोग, ऑनलाइन बिज़नेस जो लोग करते हैं वो काफ़ी इस साल फ़ायदे में रहेंगे। शादी के लिए 19 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक का टाइम काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होगा। मोहब्बत की शादी के हवाले से कुछ अच्छी ख़बरें मिल सकती हैं। अच्छे और देर पा रहने वाले रिश्ते कायम होंगे। अज़वाजी ज़िंदगी में आपकी खुशियाँ मिलेंगी। पर जो लोग पार्टनरशिप पर काम करना चाहते हैं वो भी फ़ायदे में रहेंगे। इस साल आप लोग देखेंगे कि 2 चांद ग्रहण लगेंगे और 2 ही सूरज ग्रहण। जो चांद ग्रहण है वो आपकी तबीयत में बेचैनी पैदा कर सकता है और
جو حاملہ خواتین ہیں ان کے لیے بھی مشکلات لا سکتا ہے، جبکہ 8 مارچ کا سورج گرہن آپ کی محبت میں جدائی اور 2 اکتوبر کا سورج گرہن عزت و آبرو میں تھوڑی سی کمی پیدا کرے گا۔ تو لبراس، امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ آنے والا نیا سال ہر ایک کے لیے خوشیاں اور خوشحالی کا اور سکون کا باعث بنے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔